आसिम मुनीर की तरफ से शिया उल्मा की तौहीन, धमकियां और गद्दारी के सर्टिफिकेट। आसिम मुनीर साहब ने एक नशिस्त की है शिया उल्मा के साथ। हमने कल शाम के व्लॉग में तकरीबन सारी स्टोरी आपके सामने रख दी थी। अब उसकी मुकम्मल तफसीलात भी सामने आ गई। कल हमने आपको ये बताया था कि ये जो नशिस्त हुई इसमें वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दे दिया गया कि ईरान के अंदर जो भी हो, मतलब जुल्म हो, ज़्यादा जुल्म हो, कम जुल्म हो, आपने पाकिस्तान में हमें किसी किस्म की तंगी नहीं देनी। सबसे पहले तो आपके सामने वो तफसीलात रखते हैं जो आज उलमा कराम ने जुमे के खुतबात के अंदर खुद अवाम के सामने रखी। जी हाँ, वो शिया उलमा कराम जो इस नशिस्त में शामिल थे, आज वो फट पड़े और उन्होंने पूरी तफसील अवाम के सामने रखी कि असल में हमारे साथ आसिम मुनीर साहब ने किस तरह की तौहीन की है, किस तरह की धमकियां दी हैं और किस तरह के हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हमसे छीने हैं या हमें दिए। आपको कुछ टुकड़े भी सुनवाएंगे उलमा कराम के और आपको तफसीलात भी बताएंगे, लेकिन उसके बाद आपको तज्जिया देंगे कि इमरान खान जेल में असल में क्यों है। आज की इस नशिस्त के बाद आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी और उसके साथ साथ आपको ये भी समझ आएगी कि बार बार जब हम आपको कह रहे थे कि फील्ड मार्शल साहब जो जहाज़ पर बैठकर खिड़की की तरह फिर रहे हैं, इसी में इन्होंने फंसना है। फिर आपको ये भी याद होगा कि मैंने बार बार आपके सामने एक वीडियो रखता था साइट पर। आज दोबारा जब आपको दिखाएंगे तो आपको याद आएगी, जब मैं आपको बताता था कि ईरान का जो जोग्राफिया है, जो महल्ले वकू है, उसमें हर तरफ उनके पहाड़ हैं। सिर्फ एक रास्ता है जहाँ से बूट्स ऑन ग्राउंड जो हैं वो हो सकते हैं और वो पाकिस्तान है। और फिर ये भी आपको कहा था कि असल में जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुआहदा है वो ईरान ही के खिलाफ है। आपको ये सब बातें याद आएंगी जब आज आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे अब फील्ड मार्शल ने भी टाइम बॉम्ब को, जो आप ये कहिए कि चला दिया है या जो टांग मार दी है, या आप ये कहिए कि शहबाज शरीफ और जरदारी ने भी टाइम बम को छेड़ दिया है। अब वक्त की बात है, ये तबल बज चुका है। अब किसी एक ने प्रवेल करना है, वो कौन करता है, कौन कौन सी पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन्स यकदम से एक्टिवेटेड हो गई हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर सहर हासिल गुफ्तगू करेंगे, आपके सामने पूरा तजिया देंगे। ये अब अमूमी सिचुएशन नहीं है, गेम जो है वो फैसला कुन मरहले में चली गई है, या अब आसिम मुनीर आपके ऊपर दहाइयों तक मुसल्लत होने जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे जन सीसी हैं या और बहुत सारे मुल्कों में 20-20, 30-30 साल तक लोग मुसल्लत रहते हैं, या अब जल्द आपकी आसिम मुनीर साहब से जान छूटने वाली है। ये आइंदा चंद दिनों के अंदर फैसला होगा। तो सबसे पहले उलमा कराम की जो बातचीत हुई एक एक करके आपके सामने रखते हैं। नंबर एक तो यह कि उसका लहजा बड़ा सख्त था और यानी गोया गुस्से में था। हमने अपनी तौहीन महसूस की, जैसे वो अपने माताहतों से गुफ्तगू कर रहा हो, इस तरह से उसकी बात में जो है वो लहजा सख्त था और गुस्सा था। और बात इतनी छोटी छोटी बातें की जो मैं समझता हूँ कि इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए इंसान को उस अंदाज से बात करना जेब नहीं देता। यानी हमारी शियों की हुब्बुल वतनी और मुल्क व कौम से वफादारी को जेर सवाल लाया कि रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की शहादत के बाद जो एहतजाजात और ये रूनुमा हुआ, इस पर उनका बहुत ज्यादा सख्त मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि हम जो इसमें मुलव्वस थे हम उनको फौजी अदालतों में लाएंगे, उनको सजाएं दिलवाएंगे और उनको जेलों में डालेंगे, और इस पर हमारा कोई नहीं होगा। और आइंदा भी मैंने हुक्म दे दिया है कि जो भी फौजी इदारों की तरफ बढ़े उनको सीधी गोली मार। अब देखिए ये लहजा, ये एक उसके सरबराह को इस अंदाज से जेब नहीं देता, जबकि ये सामने सारे उलमा वो हैं जो इत्तेहाद की बात करते हैं, वादत की बात करते हैं। आज का जो बयानिया है वो ये है कि जनाब जो उसको ईरान की हिमायत करनी वो ईरान चला जाए। किसी को जाना है ना तो उन्हें जाना है जो पहले पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, पहले अमेरिका का नारा लगा रहे, पहले अरब ममालिक का नारा लगा रहे। हम क्यों जाएंगे पाकिस्तान से बाहर? ये क्या बात हुई कि साहब वो पाकिस्तान पहले पाकिस्तान होने का मतलब है किसी का साथ नहीं दो मजलूमों का। आप क्यों दे रहे हैं अमेरिका का साथ? पाकिस्तानी पहले होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम इस्लाम मुसलमान नहीं रहे। हम पहले पाकिस्तानी हैं, हम उससे पहले मुसलमान हैं, हम उससे पहले इंसान हैं। फिर आगे आर्मी चीफ ने जंगल से तशबीह दी दुनिया। यहाँ से आपको आसिम मुनीर साहब का माइंडसेट क्या है वो समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। आसिम मुनीर साहब ने उलमा को ये कहा कि इस दुनिया में ये दुनिया जंगल की तरह है जिसमें जो ज़्यादा ताकतवर होता है वही प्रवेल करता है। मतलब असूल ताकत है, अंधी ताकत। इससे आपको अब अंदाज़ा होता होगा कि इमरान खान जेल में क्यों है, या पाकिस्तानियों के सरों में गोलियां क्यों मारी गई, या पाकिस्तान में कत्ले आम क्यों हुआ। आसिम मुनीर साहब ने किसी भी कानून, ज़ाब्ते, आइन का ख्याल क्यों नहीं किया। जो चीज़ उनके सामने आती है वो उसे बुलडोज क्यों करते हैं।
उस चीज़ का कला कमा पूरी ताकत के साथ, अंधी ताकत के साथ वो कैसे करते हैं? क्योंकि ही बिलीव्स देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल, और वो है ताकत। जो जितना बड़ा ताकतवर है वो कुछ भी कर सकता है, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से उलमा के सामने बताया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो बाकी किसी कानून के ऊपर बिलीव नहीं करते। वो ये समझते हैं कि जो ताकतवर है जीने का उसी के पास हक है, हुकूमत करने का भी उसी के पास हक है, और वो जो मर्जी चाहे वो कानून होगा। जो इमरान खान जेल से आपको बताते थे कि मुल्क के अंदर आसिम लॉ है, उसकी अब आपको समझ होगी कि वो कोई और कानून नहीं मानते। उन्होंने अपने मुंह से कहा कि दुनिया वो जंगल है जहाँ पर जिसके पास अंधी ताकत होती है वही जीता है, अगर ताकत नहीं है तो फिर आप नहीं जी सकते। उनके हिसाब से फिर सदर ट्रंप भी ठीक कर रहे हैं, इसराइल भी ठीक कर रहा है, क्योंकि उनके पास अंधी ताकत है और वो पूरी दुनिया के कवानीन को बस पुष्ट रख कर ईरान के ऊपर जुल्म करे जा रहे हैं, हमले करे जा रहे हैं, और इसी तरह वो फ़लस्तीन के ऊपर भी जुल्म कर रहे हैं। गज़ा के अंदर भी जो कुछ हो रहा है, आसिम मुनीर साहब का जो रूल है, जो प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक गज़ा के मुसलमानों के पास भी जीने का कोई ख़ास हक नहीं है। फिर आगे से उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो आखिरकार उसी को फतह होगी। ये उन्होंने ट्रक की बत्ती दिखाई उलमा को कि आपने कोई मुजारे शजारे नहीं करने, आखिरकार फतह जो है वो ईरान को ही होनी है। फिर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो आधी दुनिया मुतासर होगी। ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान नहीं है, अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो आधी दुनिया साथ नीचे जाएगी। फिर उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने उलमा को ये भी बताया कि देखें, बात ये है कि हमारा एक मुआहदा है एक मुल्क के साथ, सऊदी अरब का नाम नहीं लिया उन्होंने कहा हमारा एक मुल्क के साथ मुआहदा है। अगर उन्होंने हमें कहा और उन पर ईरान ने अपने हमले जारी रखे तो फिर हमें मैदान में आना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है और हमें इस जंग के अंदर कूदना पड़ेगा, ये भी उन्होंने फरमाया। फिर उन्होंने कहा कि जो अली खामेनाई शहीद की शहादत के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर मुजाहरे हुए, उन्होंने कहा कि उन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको फौजी अदालतों में ले जाकर मिलिट्री कोर्ट मार्शल किए जाएंगे। अब आपने याद करना है जिस दिन पारा चनार में और दूसरी जगहों पर और गिलगित बल्तिस्तान में ये मुजाहरे हुए थे और फिर ये ऐलान किया गया था कि इनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेकर ट्रायल करना है, मैंने उसी दिन कहा था कि ये वो फॉल्ट लाइन है जो आसिम मुनीर साहब को और साथियों को टच नहीं करनी चाहिए। इससे पाकिस्तान में फसाद मचेगा और इस काम से इज्तनाब करना चाहिए। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने उलमा को एक बार फिर कहा कि मैंने ये अहकामात दे दिए कि जिसने दोबारा मिलिट्री की किसी इंस्टॉलमेंट की तरफ आने की कोशिश की उसको गोली मार दी जाए। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इनके अब ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हमने करने हैं, वाज़ेह तौर पर उन्होंने उलमा को बता दिया। फिर उलमा कहते हैं कि हमारे साथ मतलब जो बातचीत थी वो लंबी हो रही थी, लेकिन सिर्फ उन्होंने बातचीत की, घंटों वो बोलते रहे, हमें उन्होंने बात नहीं करने दी। जब हमने बात करनी चाहिए तो तकरीबन वक्त ख़त्म हो रहा था। फिर हमने उन्हें कहा कि रोज़ा आप हमारे साथ ही इफ्तार करें। एक आलम साहब ने तो ये कहा कि फिर उन्होंने रोज़ा हमारे साथ ही इफ्तार किया, पता नहीं उनका रोज़ा मकरूह हुआ या नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी तफसील बता दूँ कि आप सबको पता है कि शिया मसलक में रोज़ा थोड़ा लेट इफ्तार किया जाता है, सुन्नी मसलक में ज़रा पहले किया जाता है। अब उनके मुताबिक आसिम मुनीर साहब ने उन्हीं के साथ रोज़ा इफ्तार किया और जो शिया आलिम हैं वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं उनका रोज़ा फिर मकरूह हुआ या नहीं हुआ। अब इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो जैसे आलिम साहब कह रहे हैं मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो मजहबी आदमी हूँ, उनका रोज़ा मकरूह हुआ, या उन्होंने रोज़ा रखा ही नहीं हुआ था, और या अगर रखा हुआ था तो हो सकता वो खुद भी शिया मसलक से हों। मुझे इन बातों का नहीं पता किसी भी बात का, लेकिन मुख्तसर ये कि ये कंफर्म किया उन्होंने कि उन्होंने रोज़ा शिया मसलक के ऊपर ही खोला। लेकिन रोज़ा खोलने के बाद वो वहाँ से चल दिए और ये कहा कि तरावीह का वक्त हो गया। मतलब उन्होंने उलमा कराम की बातचीत कोई नहीं सुनी, वन साइडेड कम्युनिकेशन थी। एक तो शहनशाह नकवी साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया सबका। उन्होंने कहा कि मैं एक ही वक्त में बाप भी हो सकता हूँ, बेटा भी हो सकता हूँ, भाई भी हो सकता हूँ, शौहर भी हो सकता हूँ, मैं दामाद भी हो सकता हूँ, मैं कज़न भी हो सकता हूँ, मैं दोस्त भी हो सकता हूँ, मैं कहीं नौकरी भी कर सकता हूँ, इदारे का सरबराह भी हो सकता हूँ। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं बेटा हूँ और शौहर हूँ तो कोई कहे या शौहर बन लो, बीवी कहे कि सिर्फ शौहर बन जाओ, माँ को छोड़ दो। और अगर मैं माँ का बेटा बनता हूँ तो बीवी कहे तुम मेरे शौहर नहीं बन सकते, या भाई कहे तुम मेरे भाई नहीं बन सकते। तो उन्होंने कहा ये जो हमें धमकी है कि अगर आपको ईरान की तकलीफ है तो आप ईरान चले जाएं, तो उन्होंने कहा ये तो कोई
वजह नहीं है, कोई मंतक नहीं है कि कोई एक वक्त में एक ही रोल अदा करेगा। उन्होंने फिर बड़े वाज़ेह तरीके से ये बताया कि इस वक्त तो पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को जो है वो ईरान की तकलीफ़ है कि ईरान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो क्या 24 करोड़ आवाम वहाँ पर चली जाए। फिर एक और आलिम ने ये कहा कि वहाँ तो उनको जाना चाहिए जिन्होंने फ़ौजियों को, हमारे फ़ौजियों को शहीद किया, कत्ल किया, उनके सरों से फुटबॉल खेले। उनको तो आपने कभी नहीं कहा कि वो फ़लाँ मुल्क चले जाएं, और हमें आप कह रहे हैं कि हम ईरान चले जाएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कायद-ए-आज़म भी शिया थे और उनका निकाह नामा मौजूद है और उसके ऊपर वाज़ेह लिखा हुआ है कि उनका मसलक शिया है। तो ये मुल्क एक शिया ने बनाया, शिया मसलक के आदमी ने बनाया, तो आप हम ही को आज कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। फिर उन्होंने मज़ीद, ये अब डिफरेंट उलमा की बातचीत है जो मैं आपके सामने, सारे वीडियोस आपके सामने नहीं रखे जा सकते, वो बता रहा हूँ वो मंतक। तो अल्लामा शहनशाह नकवी ने ये कहा कि मैं सबसे पहले इंसान हूँ, फिर मैं 1400 साल पहले मुसलमान हुआ, मेरी ज़ाहिर है उनकी जो बुजुर्ग थे, बड़े थे, फिर मैं 1400 साल पहले ही तकरीबन शिया हुआ, और फिर मैं 75 साल पहले पाकिस्तानी बना। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ और शिया नहीं हूँ या मुसलमान नहीं हूँ, और या मुझे जो कुरान में हुक्म है अल्लाह का कि, या उन्होंने हज़रत अली का हवाला भी दिया कि जालिम के सामने खड़े हो जाओ और मजलूम का साथ दो। तो उन्होंने कहा कि अब आप कह रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो आप कह रहे हैं, मतलब सिर्फ पाकिस्तानी बनना है, तो फिर किसी की हमने फिक्र नहीं करनी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी बनना है तो जालिम के ख़िलाफ़ बोलना नहीं है, मजलूम के हक़ में बोलना नहीं है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि हमें तो ईरान की अगर कोई तकलीफ़ हो रही है तो आप कह रहे हैं ईरान चले जाएं यहाँ से छोड़ के, हमें तो हुब्बुल वतनी से फारिग कर रहे हैं। लेकिन आपको खुद जो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ अमेरिका की और इसराइल की हो रही है, तो आप अमेरिका और इसराइल क्यों नहीं चले जाते? वैसे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब आप भी बादशाह लोग हैं, कई लोग रिटायर होकर चले भी जाते हैं, इसराइल चले नहीं, अमेरिका तो चले ही जाते हैं या दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। तो आपकी ये ख्वाहिश भी हो सकता है कि पूरी कर दे, अभी नहीं तो बाद में।